देखिए हम लोग का जो विरोध मुख्य बिंदु पे था वो था कि 50 क्वेश्चन जो ये बोल रहे थे कि कठिन रहेंगे और उसमें स्टार मार्क रहेगा, यानी कि जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन रहेंगे वो कठिन रहेंगे आयोग के अनुसार, और उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा गलत उत्तर देने पे, और अगर सही है तो 2 नंबर का हो जाएगा। बाकी जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो 1-1 नंबर का रहेगा। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे थे कि आप 150 का 150 क्वेश्चन आप एक समान मार्क्स का रखिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन टफ लगेगा। हिस्ट्री से मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो हिस्ट्री से जो पीएचडी पीजी किए होंगे उनको वो क्वेश्चन आसान रहेगा, लेकिन वही मैथ से जो ग्रेजुएशन किए होंगे तो उनके लिए हिस्ट्री या और जो आर्ट्स सब्जेक्ट है वो भारी हो जाएगा। मैथ्स वाले तो मैथ्स पढ़ते हैं सिर्फ, तो उनके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भारी हो जाएगा। तो ये जो 50 क्वेश्चन आप डिसाइडिंग हो जाएगा ना, 2-2 नंबर का हो जाएगा। अगर गलत हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग होगा। तो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे या साइंस का और भी जैसे जो जूलॉजी ऑनर्स हो या बॉटनी ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, फिजिक्स, तो उनको फिर नुकसान यहाँ पे हो सकता है। नहीं पढ़े हैं या ध्यान नहीं है तो हमारे लिए बहुत कठिन है, यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 50 क्वेश्चन कौन टफ है, ये बहुत बिल्कुल गलत तरीका था। इसका हम लोग विरोध किए तो अध्यक्ष महोदय ने इस पर कहा है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, बाकी छात्रों से भी फीडबैक लेंगे। नमस्कार, NBC 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप लगातार तमाम अभ्यर्थियों की आवाज उठाते हैं। वहीं बता दें आपको कि कल जो है दिलीप बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से इन्होंने मुलाकात की और तमाम चर्चाएं की। क्या कुछ बातें दिलीप में रख रही थी वो आज जानेंगे हम दिलीप जी से। दिलीप जी, क्या कुछ कल आपने बातें रखी थी, कल चेयरमैन से मिले हैं? देखिए हम लोग का जो विरोध मुख्य बिंदु पे था वो था कि 50 क्वेश्चन जो ये बोल रहे थे कि कठिन रहेंगे और उसमें स्टार मार्क रहेगा, यानी कि जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन रहेंगे वो कठिन रहेंगे आयोग के अनुसार, और उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा गलत उत्तर देने पे, और अगर सही है तो 2 नंबर का हो जाएगा। बाकी जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो 1-1 नंबर का रहेगा। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे थे कि आप 150 का 150 क्वेश्चन आप एक समान मार्क्स का रखिए। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो बाकी का क्वेश्चन भी 1-1 नंबर का ही होना चाहिए। अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो बाकी का क्वेश्चन भी 2-2 नंबर रखिए, लेकिन एक समानता रहनी चाहिए। अलग अलग कैटेगराइज मत कीजिए, क्योंकि ये मान लीजिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन किसी के लिए आसान हो सकता है, जो ज्योग्राफी से पीजी किए हों, ग्रेजुएशन किए हों या पीएचडी किए, तो उनके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन अन्य सब्जेक्ट वाले के लिए जैसे मैथ से होंगे तो उनको ज्योग्राफी का क्वेश्चन टफ लगेगा। हिस्ट्री से मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो हिस्ट्री से जो पीएचडी पीजी किए होंगे उनको वो क्वेश्चन आसान रहेगा, लेकिन वही मैथ से जो ग्रेजुएशन किए होंगे तो उनके लिए हिस्ट्री या और जो आर्ट्स सब्जेक्ट है वो भारी हो जाएगा। मैथ्स वाले तो मैथ्स पढ़ते हैं सिर्फ, तो उनके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भारी हो जाएगा। तो ये जो 50 क्वेश्चन आप डिसाइडिंग हो जाएगा ना, 2-2 नंबर का हो जाएगा। अगर गलत हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग होगा। तो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे या साइंस का और भी जैसे जो जूलॉजी ऑनर्स हो या बॉटनी ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, फिजिक्स, तो उनको फिर नुकसान यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। अगर मान लीजिए उसी तरह पलट दें हम, जैसे मैथ से क्वेश्चन रहेगा, साइंस से रहेगा, तो फिर आर्ट्स वाले को भी मतलब यही दिक्कत होगा। माने सेम हर सब्जेक्ट वाले के साथ दिक्कत, ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट के साथ यह दिक्कत है, सभी सब्जेक्ट वाले के लिए ये दिक्कत हो जाएगा कि, और इसमें किसी को फ़ायदा मिल सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। और ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन आसान है कौन ईजी है? हमारे लिए जो आसान होगा किसी के लिए कठिन होगा, दूसरे के लिए आसान हो सकता है, तीसरे के लिए कठिन हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। मान लीजिए अगर पूछा जाए अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, अगर हम जानते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है, और अगर हम नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं या ध्यान नहीं है तो हमारे लिए बहुत कठिन है, यही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 50 क्वेश्चन कौन टफ है, ये बहुत बिल्कुल गलत तरीका था। इसका हम लोग विरोध किए तो अध्यक्ष महोदय ने इस पर कहा है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, बाकी छात्रों से भी फीडबैक लेंगे। जब वैकेंसी आएगी 68वीं की तो मैंने कि ठीक है, छात्रों से लीजिए फीडबैक। उसके बाद हमारा दूसरा था कि मेंस में जैसे पहले था कि 1-2 बार हुआ कि एंथ्रोपोलॉजी बूम कर जाता था, उसके बाद कभी हुआ कि हिंदी सब्जेक्ट बूम कर गया, कभी एलएसडब्ल्यू बूम कर गया, कभी मैथ्स बूम कर गया, कभी कोई और बूम कर गया। तो और मैथ्स से पहले रिजल्ट ही नहीं आता था, अभी जैसे कुछ और सब्जेक्ट से बहुत कम रिजल्ट आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि देखिए सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उस पर मार्किंग का पैटर्न अच्छा रखिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में दे रहे हैं 300 में 250, 270,
तो अन्य सब्जेक्ट में भी तो किसी को उतना नंबर आना चाहिए या उसके आसपास आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अन्य सब्जेक्ट में 100 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के साथ दिलीप जी, मैथ को टारगेट करने की भी बात हो रही है लगातार। नहीं, मेरे पास भी कुछ लोग फ़ोन किए हैं। जी, जी। तो मैंने उनसे भी यही कहा कि मैथ्स को टारगेट नहीं किया जा रहा। हाँ, कहीं कहीं होता है कि मैथ का एग्जाम्पल दे दिया जाता है, तो इसको ऐसे नहीं समझना कि मैथ्स को टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, जैसे रिजल्ट आया है, मैथ्स वाले टॉपर हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसा बोले हैं कि मैथ्स से, जैसे 1-2 टीचर ही या यूट्यूबर बोले हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैथ्स को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स यहाँ है, अपने मेरिट से वो लोग एग्ज़ाम देते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तो निकलते हैं, क्वालिफाई करते हैं। सेटिंग होता है वो अलग चीज़ है, तो सेटिंग तो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। तो लेकिन मैथ्स को टारगेट करना उचित नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। हाँ, होता है कि जिसे बोलचाल में होता है कि एग्जाम्पल लोग दे देते हैं, हमने ही मैथ्स का एग्जाम्पल दिया इसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मैथ्स को टारगेट करें, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। तो जो भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी है, उनको बिल्कुल ही चिंतित नहीं होना है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैथ्स को टारगेट बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ना ही आगे किया जाएगा। अगर कोई यूट्यूबर या कोई जो टीचर यूट्यूबर हैं, वो अगर इस तरह से कुछ बयान दे रहे हैं तो उनको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा है, कोई गलत नहीं, कोई बहुत अच्छा नहीं, सब अपने आप में अच्छा है। लगातार परसेंटाइल को लेकर भी तमाम जगहों पर खबर चल रही थी, आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, फिर से कहीं कहीं देखा जाए तो खबर चल रही है, परसेंटाइल वाला बात सामने निकल के आ रहा है। देखिए, कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि फिर से हो सकता है कहीं 68वीं में लागू कर दिए परसेंटाइल, चूँकि ये तो 67वीं के लिए हुआ आंदोलन, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हम लोग होने देंगे। 68वीं या फिर आगे भी परसेंटाइल सिस्टम कभी लागू नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। और स्टूडेंट जो भी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो निश्चिंत रहें, परसेंटाइल किसी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। दिलीप जी, अतुल प्रसाद जी के बातों से आप कितने सहमत हुए? देखिए, उनकी बातों से अभी तक तो हम सहमत हैं, लेकिन जब तक वो जो वादा किए हैं वो लागू नहीं करेंगे, तब तक फिर कैसे? अभी तो उम्मीद कर रहे हैं, अभी भरोसा कर रहे हैं, देखेंगे कि आगे क्या करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, बार बार हम मांग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू का भी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, तो हम कहा ठीक है, करवाइए आप इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर हम लोग उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और एक बात और थी कि निगेटिव मार्किंग की बात थी, तो 150 का 150 क्वेश्चन अगर निगेटिव कर दिया जाए, निगेटिव मार्किंग ला दिया है, तो इसमें एक समस्या अच्छी है निगेटिव यूपीएससी में भी, लेकिन बीपीएससी में अगर अचानक से निगेटिव भी कर दिया जाए तो इसमें समस्या एक ये है कि जैसे इस बार ये लागू किया गया था कि अगर 50% से कम ओएमआर सीट माने आंसर रंगा गया है ओएमआर सीट पे, तो उसका रोल नंबर लिखना था, उस पर बोर्ड जो है ये बीपीएससी कड़ी निगरानी रखेगा कि बाहर कहीं ये ओएमआर सीट बाद में ना रंगे। तो ये एक समस्या है कि अगर सबको 150 का 150 क्वेश्चन निगेटिव कर दिया जाता है तो कहीं हो सकता है उसमें लोग ओएमआर सीट खाली छोड़ के आ जाए। चूँकि निगेटिव है तो सभी 150 का 150 तो बनाएंगे नहीं, तो हो सकता है उसमें खाली छोड़ के आ जाए, बाद में रंगवाने की कोशिश करें। तो इस पर भी बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि अगर हम एक साथ मतलब निगेटिव मार्किंग अचानक से लाते हैं तो ये भी फिर व्यवस्था में थोड़ा सा अचानक से परिवर्तन होगा। तो इस पर सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से, मेरा कहना है कि धांधली सेटिंग ना हो। इस धांधली सेटिंग के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, तो किसी भी परिस्थिति में धांधली सेटिंग ना हो, इसका ख्याल रखे आयोग, और इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग कराए। और 68वीं की भी जो बात थी, तो हम लोगों ने ये बात रखा था कि 68वीं पीटी जो है 67वीं मेंस के कम से कम 20-25 दिन बाद लिया जाए, क्योंकि जो लोग मेंस देंगे तो फिर वो 5-7 दिन बाद पीटी देंगे, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, पीटी का अलग सिलेबस रहता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि हम इसको 20-25 दिन आगे बढ़ा देंगे। जो 68वीं और 69वीं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिए? देखिए, समस्त बीपीएससी अभ्यर्थियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप तरह तरह की बातों पर ध्यान मत दीजिए और पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। और जब भी आप जॉब में जाइएगा तो ईमानदारी से वहाँ भी काम कीजिएगा, और अभी दिग्भ्रमित नहीं होइए। कोई भी सुधार अगर सकारात्मक होगा, जो छात्रों के हित में होगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। अगर परसेंटाइल की तरह या कुछ और इस तरह की व्यवस्था लाई जाएगी जो छात्रहित में नहीं हो, तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे या लागू नहीं होने देंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे। दिलीप का यह साफ कहना है कि तमाम अभ्यर्थी जो हैं इंतजार करें, सब कुछ सही होगा। आश्वासन जो है अतुल प्रसाद से मिला है दिलीप को। दिलीप ने तमाम बातें रखी है, जिस तरीके से धांधली और सेटिंग की बात होती है उसको लेकर तमाम बातें दिलीप ने रखी है। दिलीप ने यह साफ कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू में होना चाहिए। वहीं जिस तरीके से तमाम जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तमाम क्वेश्चनों का जो मार्क्स है वो सेम होना चाहिए, या कि पैच
दिलीप ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से जो भी क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तमाम क्वेश्चन जो है एक समान होना चाहिए, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहे तो तमाम जो क्वेश्चन आते हैं वो तमाम क्वेश्चन जो है एक ही नंबर का रहना चाहिए। वहीं तमाम धांधली को लेकर भी तमाम बातें दिलीप ने कही है। दिलीप ने यह साफ कहा है कि जो अतुल प्रसाद है उन्होंने तमाम बातें कही, उनसे तमाम बातें हुई है। वहीं क्या कुछ करते दिलीप आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।